टाइम नहीं मिल पाता है, उनका भी जीवन अद्भुत है। फीस फाटा पूरा देंगे लेकिन उनको पढ़ाई में दिक्कत रहेगी। चलिए एक बार सब कुछ बताएं, क्या आज क्लियर है? आज क्या सब कुछ क्लियर है? कमेंट बॉक्स में वॉइस प्रॉब्लम तो कहीं नहीं हो रही है, सब कुछ आज क्लियर है क्या? मुझे लग रहा है कि आज सब कुछ क्लियर है। यस ऑल, यस क्लियर सर, क्लियर, सब कुछ क्लियर क्या? यस सर। मेरा प्यारा किशन बाबू, मेरी प्यारी श्योरसी मैडम, दीदी है हमारी सतीश राठी, सब क्लियर है सर जी? सही है सर जी, ओके। आस्था मैडम जय श्री राम, आस्था मैडम जय श्री राम। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, जय श्री राम। आस्था मैडम के लिए इंडिविजुअली जय श्री राम, जय श्री राम। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। बहुत लोग को वैसे रिमूव कर दिया गया है, उनको बाद में जय श्री राम सर जी, जय श्री राम। चल श्री राम की भक्त है प्यारी आस्था मैडम। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। आज हो सकता है इसमें श्री राम दिखे भी। तो हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, कल सर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आप लोगों से भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ पाया, कष्ट के लिए खेद है। आज ये मान करके चले कि हम उसी टॉपिक की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छप जाएगा, वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छप जाएगा, एग्जाम में छप जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को ही निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे और धीरे धीरे करके नए नए बिंदु की तरफ रुख कर रहे होंगे। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। और ये मान करके चले किसी 2022 में हमको अगर कुछ दे सकना तो सिलेक्शन दे देना, और मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट को अपने आप खुद से सेलेक्टेड कर लेता हूं, मैं समझ जाता हूं और उनको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये मान करके चले जरूरत पड़ती है तो मैं उनको रात बिरात फोन में भी पढ़ाने लगता हूं। मुझमें ये झलक जब दिखती है कि इस बंदे का सिलेक्शन होगा तो मैं ये मान करके चलता हूं कि अब तो नौकरी इस राजा को भी करनी है और नौकरी हमारे उन प्रिय विद्यार्थियों को भी करनी होती है। मैं उनको अपने साथ ऐड करता हूं और अपने साथ जोड़ कर ले चलता हूं। जैसा कि आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, काम बोलता है परिणाम बोलता है। बहुत ऐसे लोग हमारे पढ़े हैं जो सेवा दे रहे हैं। चल तो साथियों एक बार इसका टॉपिक की मैं रूपरेखा समझा दूं। सर जी हम भी पूरी कोशिश करेंगे सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल सॉरी मैडम, लव यू, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात हम सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। कोई अगर ऐसा कहता है तो समझो मेरा मनोबल बढ़ाता है। और वैसे मैडम लोग पूरा मत मानेगा, लुले होती है, इनको कोई ना पढ़ाए सबसे पढ़ना लगती है। कोई पढ़ाए हमको समझ में आना चाहिए बस, वो भी सर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं। पहले कहते अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी जब शुरुआत करोगे तो रफ्तार कब बनेगी? तब तक यही होगा कि फिर यही कहोगे अब पछताने होत का जब चिड़िया चुन गई थी। कंपटीशन में कभी शुरुआत नहीं किया जाता, आगाज किया जाता है। समझे? चल तो प्यारे साथियों इस टॉपिक की थोड़ी सी रूपरेखा समझ लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति आजकल हिंदी व्याकरण में ट्रेंडेंसी बन चुका है और हर एग्जाम में बहुत तेजी के साथ इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन, राजस्व लेखपाल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन, शरबती लेखपाल के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, यूपीपी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन, यूपीएसआई के एग्जाम में 3 क्वेश्चन, वीडियो के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन और सीसेट यूपीपीसीएस के सीसेट एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन। कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सब कुछ क्लियर है, क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में यस लिख कर दें। क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए? 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 यस यस। वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा। कुछ भी हो अपने बच्चों के आगे एक गुरु को भी झुकना पड़ता है, आज का यही विचार है। बिल्कुल मैं झुकता हूं विवेक बाबू और तुमको मैं सिलेक्शन में ही चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। कौन है विवेक बाबू?
चलिए प्लीज कम द पॉइंट, ऐसी बात सुनने की मुझे आदत नहीं, प्लीज कम द पॉइंट। और ये मान करके चले हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, यहाँ हृदय पे हाथ रख करके कह रहा हूं, और ढूंढ लेना हमसे मेहनती टीचर शायद आपको मिलेगा, पढ़ाते वो होंगे लेकिन इतनी शिद्दत के साथ नहीं। चल प्लीज कम द पॉइंट। मेरे प्यारे प्यारे साथियों को और फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। टॉपिक का नाम है मैडम लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक, और लौटों के लिए टॉपिक का नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गौर फरमाइएगा साथियों, दिए गए विचार विकल्पों में से गौर फरमाइएगा प्यारे, गौर फरमाइएगा प्यारे, ये है ना, ऐसे रुक जाओ, एक सेकंड जरूर जरूर छोड़ो एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये है ना बेटे कहाँ, ये है ना, ये है रुक, चल प्लीज कम द पॉइंट। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साथियों गौर फरमाइएगा प्यारे, और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हमारी बात को ऐसे टाइप करने का कोई मतलब नहीं था, तुम थोड़ा सा दिमाग कभी कभी कम लगा पाते हो। इस क्वेश्चन देखिएगा, इतना स्पेस इसमें दियो, उसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में भी स्पेस दे दी हो, इसमें ऑप्शन में क्या जरूरत थी स्पेस देने की, इसमें इस पर चलिए प्लीज कम द पॉइंट। चल क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? जरा कमेंट कर दें, जरा कमेंट बॉक्स में प्यारे यस कर दें, यस पिन कर दें। क्लियर दिख रहा हो तो यस पिन कर दें, यस पिन कर दें, वरना हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए ओके यस, शिवांशी दीदी कह रही है यस, तो हम यस ही मान लेते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। शिवांशी मैडम है, इनको हम बहुत प्यार करते हैं, मेरी ये छोटी बहन है, मेरी ये छोटी बहन है, इससे हम लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं, थोड़ा पागल है लेकिन ये। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, लेकिन प्लीज कम द पॉइंट पढ़ने में अच्छी है। गौर फरमाइएगा साथियों और ध्यान से हमारी बात को सुने, भाषा को समझें। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कवियों के महापुरुषों के द्वारा दिए गए या तो इसके अंतर्गत उनके कथन दिए रहेंगे, मुहावरा दिया रहेगा, लोकोक्ति दिया रहेगा, कविताएं दी रहेंगी, और साथियों कुछ बेहतरीन शब्दों का चयन करना होगा। ये आईक्यू बेस्ड लेवल क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, हमारी पूरी श्रृंखला का शिद्दत से अध्ययन करिएगा। भरोसा दिलाए हम, भरोसा आप रखें, सिलेक्शन हम दिलाएंगे, और ये कह रहा उसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोई लोग कहते हैं समझाते बहुत है, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, यही सुनने के लिए आते हो। गौर फरमाइएगा साथियों, ठीक है। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था। गांधी जी हमारे जैसे थे, एकदम हड्डा हड्डा, समझिएगा। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, ये तो सही बात है, किंतु ये सशक्त थे। गांधी जी किसके सशक्त थे? गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु ये सशक्त थे। ये अहिंसा से सशक्त थे नहीं प्यारे, समझिए बात को, ये अहिंसा से सशक्त नहीं थे, इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया है। सशक्त का मतलब होता है किसी के प्रति चौकन्ना रहना, जागरूक रहना। तो पहला गलत। ये करोड़ों भारतीयों से सशक्त थे नहीं। अरे भैया भारत के लोगों से क्यों सशक्त रहेंगे? भारत के लोग क्या इनको परेशान कर रहे थे? ये विचार एवं भावनाओं से सशक्त थे। ज्यादातर लोग अहिंसा आंसर लगा के आएंगे, क्यों? क्योंकि कहेंगे गांधी जी अहिंसा, गांधी जी अहिंसा से। मेरी प्यारी आस्था मैडम बहुत सही इस क्वेश्चन का आंसर देती है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, किंतु ये सशक्त थे, ये अहिंसा से सशक्त नहीं थे।
गांधी जी ने अहिंसा का तो ज्ञान दिया, अहिंसा का उपदेश दिया, अहिंसा परमो धर्मः कहा, लेकिन ये सशक्त किससे थे? अपने विचार एवं भावनाओं से। गांधी जी के विचार बहुत उच्च थे, उन्हें पता था मैं शरीर से अंग्रेजों का कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्हें मालूम था मेरी विचार और मेरी भावनाएं ऐसी हैं कि मैं ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़। समझ में आया मौर्य सर? समझिएगा, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु ये विचार एवं भावनाओं से सशक्त थे। और घर में इसी तरह पढ़ते रहे, पूरा सेंटेंस बोलते रहे, सिर्फ आप हमको फॉलो करें। ऐसे बोले कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु ये अपने विचार और भावनाओं से सशक्त थे। गांधी जी का विचार, गांधी जी का शरीर, माफ कीजिएगा, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु ये अपने विचार और भावनाओं से सशक्त थे। चलिए आगे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार। आपकी तरह मौर्य सर कह रहे हैं गांधी जी सर आपकी तरह थे। चलिए चलिए प्लीज कम द पॉइंट। और एक शानदार क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूं, ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय डाट में रोशनी के महापर्व दीपावली में और रंगोली मनाए जाने की रही है, तो मान लीजिएगा, रंगोली मनाए जाने की परंपरा रही है। परंपरा रही है, परंपरा इस ऑप्शन में गलत, यही एक ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर रही है तो परंपरा रही है, किसी चीज की परंपरा रहती है। क्यों, कैसे, देखिएगा। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में, कुछ टाइपिंग मिस्टेक, दीपावली और त्योहारों में क्या टाइपिंग मिस्टेक है? दीपावली में और रंगोली बनाए जाने की, दीपावली में दीपोत्सव और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। भारतीय मानसिकता में नहीं, भारतीय त्योहार में। कुछ लोग त्योहार कहते होंगे, तो सुने इसका आंसर, बहुत सही आंसर, गुड, तू लगा रही है। भारतीय अगर त्योहार बनेंगे तो भारतीय त्योहारों में रोशनी के महापर्व दीपावली में और रंगोली बनाए जाने की सिद्धांत रही है। सिद्धांत नहीं, कोई चीज रे पगला, परंपरा रही है, परंपरा रही है। इसलिए संस्कृति परंपरा ये सही हो जाएगा। टाइप बाबू थोड़ा ध्यान से टाइप करें, आपको भी लग रहा होगा कुछ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, अगला कोई बात नहीं, आज आपने बढ़िया टाइप किया, प्लीज कम द पॉइंट। अगला क्वेश्चन ये रहा, छिलका वाला, गौर फरमाइएगा, बहुत ही शानदार ये सवाल, जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते रहे। केले छिलकों सब्जी खाइए, तो केले के छिलकों की सब्जी खाइए, ये हमको सही लग रहा है। केले के छिलकों की सब्जी खाइए, केलों के छिलके की, केले के छिलकों की सब्जी खाइए, यही सही है। क्यों, देखो ये कैसे गलत है? केले के छिलकों का सब्जी खाइए, छिलकों का सब्जी क्या होता है? ये गलत है। आस्था मैडम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दे रही है। चलिए अगला देखिएगा, अगर इसको हम बने तो केले का छिलकों का सब्जी खाइए, नहीं, ये सही है। टाइम ना बर्बाद करें। मैडम लोग पढ़ते रहेंगे, नहीं जो भी रीजनिंग में गाना सुना रहे थे वही गाएंगे कि अपना पहन वह साड़ी, मोरे बलवा चले है गाड़ी, साड़ी हमना पहला राजा, रलिया के ड्राइवर बाबू। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल और पेश कर रहा हूं। पानी से पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है। सर समझेगा,
कोई पानी से लोग, तो कोई वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही है। कट्टी लोग, कट्टी नहीं है, मिट्टी है। टाइपराइटर बहुत ही नालायक है। मिट्टी पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं लोग खरीदे जाते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। सर समझिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे बाबू, आगे देखिएगा। इतने में भी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? जरा यस कर दे, यस कर दो गुड़िया है, यस कर दो रे बाबू, यस कर दो, दिख रहा हो तो। पानी से, सर देखिएगा, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखो कैसे, तू देखो, कहीं पानी से लोग डूबते हैं। बिहार की कोसी नदी, बंगाल की दामोदर नदी, जिसे बंगाल की लाइन ऑफ रिवर कहा जाता है, बंगाल की जीवनी नदी कहा जाता है। समझे? कहीं पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं पानी खरीदा जाता है। जैसे मुंबई में पानी की किल्लत है, समझेगा? बुंदेलखंड का इलाका पानी से प्रभावित इलाका है, सूखा रहता है, अकाल रहता है, बहुत सही। कहीं पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं पानी खरीदा जाता है। डी ऑप्शन सही है। मेरी प्यारी आस्था मैडम, हमको लगता है आप पढ़ने लगी हैं, हमारी विचारों से प्रभावित हो गई। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, बहुत सही, सब लोग जुड़े। शिवानी मैडम आप जुड़िए ना हमारे साथ, राजाजीपुरम से। शिवानी मैडम आप जुड़िए क्या? राजस्थान और गुजरात में, बहुत सही शिवानी मैडम, वाह उम्दा। नए बच्चे बहुत ही तल्लीन होकर के पढ़ रहे हैं। अब बुढ़वे, किसी का शादी है गुरुजी, किसी का तिलक है, हमको कहेंगे गुरुजी तिलक है, शादी है, हम ऐसा न करेंगे और हमारे पास आके चुप्पे से रोएंगे, क्योंकि और टीचर से वैसी बात कर नहीं पाते। हमारे पास आएंगे, सर जी आप ही हमारे एक भरोसा है, हम कैसे आपका नैया पार लगाएंगे, करो भी आता हूं, खुद न हुए खुद की। चलिए, कवि के हृदय में जो भाव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे रहे, क्यों? कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। जो भाव स्वतः उच्छ्वासित, यही सही है साथियों, उच्छ्वसित कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? थोड़ा समय समझाओ। उच्छ्वासित, ये देखकर क्वेश्चन ही हो जाना चाहिए। उच्छ्वासित का मतलब होता है गहरी सांस। क्या होता है? गहरी सांस। लेकिन इस सेंस में क्या है, देखिए, जब कवि के मन में, समझिएगा यहां पर सेंस, जब कवि के मन में दुख, कष्ट, वेदना के कारण ऊंचे सांस निकलती है, लंबी सांस निकलती है, तो साथियों वो गीत का रूप ले लेती है। कभी भी दुख होकर के गुनगुनाने लगता है, तभी तो कहता है कि गलिया है दोबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो वह परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं। समझेगा? ये शुद्ध में पूछा जाएगा, तो कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित, क्या हो जाएगा? उच्छ्वासित होते हैं, वह गीत का रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? अगला सवाल क्या है? ये देखिएगा, ये सारे के सारे गलत शब्द हैं, ये शुद्ध वर्तनी में आएंगे, ये गलत है। उच्छ्वासित कुछ नहीं होता है, उच्च विसत कुछ नहीं होता है, उच्छ्वसित नहीं, उच्छ्वासित। घर में तो बात बोल दे, उच्छ्वासित, डांस करके से उच्छ्वासित, ऐसे डांस करते वीडियो गाओ, डांस हो जाए। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शानदार क्वेश्चन और, लोग आजीवन की तरह जूझते रहते हैं। जितना पागल आदमी होगा बोलेगा लोग आजीवन बीमारी की तरह। सर बीमारी की तरह का मतलब है कि किसी चीज से तुलना किया जा रहा है, तो बीमारी से तुलना नहीं हो सकती है। मनुष्यों की तुलना प्रकृति से होती है, प्रकृति से या पशुओं से, किसी अन्य से। तो लोग आजीवन बीमारी की तरह नहीं, लोग घुंघरू की तरह नहीं, लोग उल्लू, अरे भैया उल्लू का दिक्कत है, उल्लू कहीं का, लोग टट्टू, कुछ ही टट्टू क्लासों में होंगे हमारे, समझिएगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं।
टट्टू क्या है प्यारे? घोड़े, छोटे कद का जो घोड़ा होता है उसे टट्टू कहा जाता है। छोटे कद के घोड़े को टट्टू कहा जाता है। छोटे कद के घोड़े को टट्टू कहा जाता है। टट्टू आपको पता है दिन भर मेहनत करता है, उससे मोरंग लाद देंगे, बालू लाद देंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है। ऐसे ना घोड़ा चलाते हैं, घोड़ा ऐसे कर, घोड़ा कैसे करते? टट्टू घोड़े का छोटा कद का घोड़ा होता है, छोटा रूप। आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो कभी बता दूंगा कि कब कौन क्या करता है, तो कब गधा बन जाता है, कब घोड़ा बन जाता है। छोटे कद के घोड़े को टट्टू कहा जाता है। टट्टू बहुत मेहनत करता है, यही लेकर लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। अब पढ़े लिखेंगे नहीं तो टट्टू की तरह ही जूझेंगे। सुबह से शाम तक काम करते। सर आप इतना बढ़िया बोलते हैं कि हम तो फैन हो गए। हरे शिवानी मैडम लव यू। अब ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है। चल मेरी बड़ी सिस्टर शिवानी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपको। गौर फरमाइएगा साथियों, तो टट्टू क्या होता है? छोटे कद के घोड़े को टट्टू कहा जाता है। लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, रोज सोना बाबू करेंगे तो लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, आप हमको फॉलो करो बस करे। घर में भी यही बोल दो एक बार कि लोग आजीवन टट्टू की तरह क्या करते रहते हैं? जूझते रहते हैं। घर में 2 बार बोल दो ताकि पेपर में अगर सवाल आ जाए, अरे टट्टू वाला आ गया, टट्टू वाला। लोग आस्था मैडम, सब लोग, गीता मैडम, शिवानी मैडम, रिपब्लिक बस सब लोग बोले, घर में बैठ के बोले, अपने ग्रुप को इतना विश्वास दिलाए कि मैं घर में बोल रही हूँ, मैं घर में बोल रहा हूँ। और यही बोले कि लोग आजीवन टट्टू की तरह, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। घोड़े, छोटे कद के घोड़े को टट्टू कहा जाता है। क्लियर? क्या क्लियर है? क्या अपनी बात आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, इस टॉपिक को हम समझा पा रहे हैं? नहीं। एस और नो पिन कर दे। यस और मेरी प्यारी ऋतु बहन गीता मैडम यस, शिवांशी मैडम यस, आस्था मैडम यस। ओके जी सर। अगला क्वेश्चन 7वां देखिएगा। अब देखिए, ये देखकर क्वेश्चन हटाना चाहिए। बरपाया है, बरपाया हमेशा कहे जाता है, कहते नहीं है कि क्यों हम पे कहर बरपा रहे हो। समझ पा रहे, इसीलिए कहते हैं कि नजरें मिलाकर बदल जाने वाले, हमको तुझ पे है कोई भरोसा नहीं। नजरें मिलाकर तो सर कहर बरपाया जाता है। क्यों कहर बरपा रहे हो, तो कहर बरपा रहे हो, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। हम लेकिन कहर नहीं बरपाएंगे, हम तो कहते हैं कि मोहब्बत बरसा जाना की सावन आया। समझिएगा। देखिएगा, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। ज्वालामुखी ने क्रोध बरपाया है? नहीं। ज्वालामुखी ने रूप बरपाया है? नहीं। ज्वालामुखी ने तहलका अगर यही होता मचाया है तो हम कह देते कि ज्वालामुखी ने तहलका मचाया है। अगर यहीं पर बरपाया की जगह मचाया होता तो ज्वालामुखी ने तहलका मचाया। खामोश, सावधान। देखो मैं क्या हूं ना। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। अगर यहीं पर होता मचाया तो तहलका मचाया गया है, तहलका मचाया गया है। मेरी प्यारी आस्था मैडम शुक्रिया। अब यहाँ तहलका मचाया जाता है जबकि कहर बरसाया जाता है। वाह। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। हौसला बढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लास में जो लोग बैठे हैं भी पढ़ते रहे। हमारी क्लास बहुत लोग ऑफलाइन भी करते हैं, आपको पंजन के रहस्य नहीं होना चाहिए, सब यही उलझ रहे हैं। अगला हम सब बदल देंगे। देखिए बहुत संज्ञा वह हमारी करते हैं सर। और समझिए इस ऑप्शन में जो सबसे इफेक्टिव ऑप्शन रहेगा हिंदी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, उसी को भरेंगे। सर आप बहुत अच्छे से कीवर्ड्स याद करा देते हैं। ओके हस्तमैडम शुक्रिया। अरे हस्तमैडम बहुत कुछ आपको पता है। सब लोग को हम एक सांस में खड़ा होकर सब बोलता हूँ। अभी आर्टिकल सुनाना शुरू कर दूं तो रुकूंगा नहीं।
कुछ पुराने विद्यार्थी हम जाते हैं और ये मान के चले जिस बार हम पेपर देंगे आप लोगों की दुआ होगी तो पहली बार हम पेपर देते नहीं है, पेपर को बर्बाद करके आए, क्योंकि ये वक्त पूरा सिर्फ पढ़ाई में ही बीत रहा है। ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, घर से कोई नाता ही नहीं रहा है। और इस दाढ़ी से कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारी एज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम रखते हैं ताकि ना कोई हमको लाइक करे ना सब्सक्राइब करे, और जब लाइक सब्सक्राइब करेगा नहीं तो घंटी बजेगा ही नहीं, प्रेस में लाइक और होगा ही नहीं। चलिए, लेकिन आप लोग तालीम होकर के पढ़े, सिलेक्शन दिलाने की गारंटी है। चल कह रहे हम जिनसे कुछ रखते हैं, देखिए एक एक भरते हैं कुछ। देखिए लोग पेपर इसको गलत कैसे करेंगे। सर जी आप आइए, सबका जरूर बनेंगे। चलिए मैडम शुक्रिया, लव यू, आपका प्यार ऐसे स्नेह हम पर हमेशा बना रहे। अगर मैं बन दूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, आपको जरूर याद करूंगा, और मैं वैसे भी सबको याद करता हूं। सब लोग जानते हैं, हमारे हंसी मजाक में कुछ लोग हमको समझते हैं कि वैसे मैले हैं, लेकिन बाई नेचर कुछ लोग जो हमको नजदीक से जानते हैं उनको समझते हैं सर कैसा है। चलिए देखिएगा, थोड़ा टाइम में लेता हूं पुराने में, लेकिन जहन में बात को उतारता हूं। हम जिनसे कुछ रखते हैं, चलो पहला ऑप्शन बताऊं, उम्मीद रखते हैं। उम्मीद क्योंकि ठीक लग रहा है, वह हमारी मदद करते हैं। सब लोगों को यही सही लग जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? आयोग बहुत होशियार है सर। आज मान के चलना कि जीवन इतना खराब है, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम जिनसे उम्मीद रखते हैं हमारी मदद नहीं करते, वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। कहते नहीं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने का, वही अब नाक बन बैठे हमारे काट खाने का। जिनको हम अपना समझते हैं वही तो नुकसान करते हैं। आपने देखा होगा जनरली, लेकिन ये वर्ड सही है, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी में रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था तो हमें याद है। इसका और ऑप्शन दिखा रहा हूं, थोड़ा छोटा करके देखिए, एक बार थोड़ा सा समझिए। ये सही है, ये सही है, उम्मीद रखते हैं, ये सही है, लेकिन देखिए इससे भी एक इफेक्टिव आंसर, हम जिनसे कुछ उम्मीद रखते हैं वो हमारी मदद करते हैं। अपकार करते हैं, हमारी उपकार करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन को बताता हूं, 8वां है ये, जिनसे हम चिंता करते हैं वो हमारी सहायता करते हैं, ये बिल्कुल बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन का इफेक्टिव आंसर है अपेक्षा और उपेक्षा, क्योंकि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षा और उपेक्षा बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। अपेक्षा और उपेक्षा क्यों, थोड़ा सा समझे। आप चिंता न करें कि मास्टर समझा नहीं पा रहे हैं, आप समझे क्यों, देखो हम बताते हैं। लोग आजीवन नहीं है क्या, ये अपेक्षा, हम जिनसे कुछ अपेक्षा, हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा, वह हमारी अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल हाँ, यही सही है। देखिएगा हम जिनसे कुछ, ये सर थोड़ा मिस्टेक है, ये रिवर्स में हो जाएगा, रखते हैं यहां होना चाहिए था, रखते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हम जिनसे कुछ डॉट रखते हैं, हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, वह हमारी अपेक्षा करते हैं। ये व्याकरणिक दृष्टि से बहुत इफेक्टिव है। क्यों? अपेक्षा उपेक्षा हम समझा सर, सहायता और मदद से अपेक्षा और उपेक्षा हिंदी का दमदार वर्ड है। क्यों? अपेक्षा का मतलब होता है आशावादी होना। जैसे किसी को लेकर के मैं आशान्वित हूं कि सर हमारी जरूर ऐसे हेल्प करेंगे, तो हेल्प देखो बाद में आ रहा है, पहली अपेक्षा शुद्ध वर्ड है, एकदम इफेक्टिव वर्ड है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से मजबूत पिलर है। अपेक्षा का मतलब होता है आशावादी होना, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी अनादर करना। क्लियर हो गया? समझिएगा, क्लियर हो गया तो सुनिएगा। हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, ये यूपीएसआई का सवाल है, मुझे याद है, वह हमारी उपेक्षा करते हैं, यानी मैं जिनसे कुछ आशा करती हूं वो हमारा तिरस्कार ही करते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, आप ये बिल्कुल मान करके चलें। लेकिन जी फर्स्ट, बिल्कुल सबसे पहले मैंने कहा था कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव वर्ड का सिलेक्शन
माफ कीजिएगा सेलेक्ट पहले करेंगे, क्योंकि एड्रेस हमेशा पास वाले का दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? अगर जिसके पापा बचपन में खत्म हो जाते हैं वो अपने दादा का नाम बताता है। अगर पूछा भैया तो के घर से आओ थे ना बाबू, तो बोलेगा राम दयाल शर्मा के यहाँ से। हाँ, पापा रहते तो अपने पापा का नाम बताता है। तो अपेक्षा और उपेक्षा ये सहायता और मदद का पापा है और उसका वो बचवा है। समझ गए? वो सेकंड अपॉर्चुनिटी, अगर वो ये ऑप्शन में नहीं होता तो वो ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और जनरली 110% लोग गलत करके आते हैं। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में यस कर दें, कमेंट बॉक्स में क्लियर करिए। ये बोल और अपने घर में बात बोल दे, जिनसे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं वो हमारी उपेक्षा करते हैं। घर में ऐसे ऐसे बोलो, घर में ऐसे ऐसे बोलो कि जिनसे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं वो हमारी उपेक्षा करते हैं। वही तो कह रहा हूं कि वो हमें सिखाते हैं जन्म, जो अब तक कुछ भी सीखे नहीं, और उम्मीद हमारे बनते हैं जो अब तक किसी के हुए नहीं। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने का, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने का। क्लियर? चलिए तो एक बार घर में बोल दे कि जिनसे हम घर में बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। आप हमारे हिसाब से पढ़े, पढ़ाई में आनंद आ जाएगा। डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, राजा बाबू बनेंगे, राजा बाबू बनेंगे, राजा बाबू बनेंगे। हर घर में बोल दे कि जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं, जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं, क्लियर, वो हमारी उपेक्षा करते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं वो हमारी उपेक्षा करते हैं। क्लियर? आशा करता हूं और अब भी न समझ में आए तो हम आपसे यही कहेंगे, हमको घर तक ले चलो, हमको घर तक ले चलो, हमको अपने घर तक ले चलो। बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं प्यारे, आप ये मान करके चले, आप ये मान करके चले कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। मैं रटा रटाया टीचर नहीं हूं, लोग हमको जानते हैं ना, हम कुछ कॉन्सेप्ट किसी का कुछ करता हूं। सब विद्यार्थी हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां तक आप दिख रहा है, देखिए चार ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9। आज शायद बहुत आनंद आ रहा होगा, सेशन का एंजॉय करते रहे और हमारे साथ पढ़ते रहे। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, हमारी बात माने 110% सिलेक्शन की ओर हम आपको ले जाएंगे और ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। आप शायद हमारे बारे में जानते भी नहीं होंगे, बहुत लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं, लोग सर को इतना आता है तो नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं। छोटा हूं अभी, बड़ा होने दो। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, गौर फरमाइएगा, प्लीज कम टू द पॉइंट। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के, वैसे हम कुछ देख पा रहे हैं कि जो नए विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़े हैं। आस्था मैडम भी बहुत अच्छा आंसर देती है, शिवानी मैडम, ये सब लोग। आस्था मैडम को भी हमको लगता है दिल परिवर्तित हो गया है पढ़ाई को लेकर। अरे शिवांशी दीदी तू एमा कि नहीं, नहीं कमेंट कर दे तू। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट, कमेंट कर देना, प्लीज कम टू द पॉइंट। शिवांशी मैडम अगर तो कमेंट कर दे, ये हमारी छोटी नटखट बहन है। नो सर, नो सर मतलब क्या दिल परिवर्तित नहीं हुआ है? पढ़ने दिल परिवर्तित का मतलब है पढ़ाई को लेकर के, यानी अब पढ़ाई के लिए परिवर्तित हो गया। ये शिवांशी दीदी है हमारी जूनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएशन लगता है। हाँ यहाँ पे एक लोग बैठे हुए हैं सलाहकार, अरे पगला कहीं का नालायक। शिवांशी शुक्ला, हाँ सर, ओके यस। चल क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं। देखिए अब देखिए, थोड़ा सा समझे, बात को समझे, बात को समझे, बात को समझे। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं तो कुछ के सर। अब देखिए कितना मिलता जुलता, लेकिन हमने कहा पहली वरीयता उसको दी जाएगी जो व्याकरण की दृष्टि से इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। क्लियर?
समझेगा। अब देखिएगा संक्षिप्त, अगर हम संक्षिप्त के बारे में थोड़ा सा देखें, गौर फरमाइएगा। क्या आंसर लगा रहे हैं सब लोग? बी, सी। देखिए बी सी आंसर क्या लगा रहे हो? तुषार पटेल बी लगा रहा है, सी लगा रही है, सतीश भारती बी लगा रहा है, बी का उत्तर बी। ओके, चलिए प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तृत से नहीं, ये इफेक्टिव नहीं लग रहा है, तो कुछ विस्तार से कह के देखो, कुछ विस्तृत से देखिए प्रश्न पत्र में कुछ, देखिए कितने ऐसे सवाल गुमराह करते हैं। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं, तो कुछ बोल के देखो, तो कुछ विस्तृत से नहीं। सुनिए कब विस्तृत हो जाता, देखिए अगर ये होता कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं और कुछ के मेरा आंसर सही समझेगा, समझाने दीजिए। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तार से, ये कितना इफेक्टिव लग रहा है, तो कुछ विस्तृत से, तो कुछ लघु से। अगर यही होता दिया जाना चाहिए, विस्तृत से दिया जाना चाहिए। सर विस्तार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल, तो कुछ विस्तार से, तो कुछ संक्षिप्त में लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तार से। अभी यही पे होता कुछ लघु से लिखने होते हैं, तो कुछ दीर्घ से हो जाता है। समझ पा रहे? ये विस्तृत होना चाहिए, संक्षिप्त के हिसाब से विस्तृत होना चाहिए, लेकिन जब सेंटेंस में थोड़ा जोड़ दे, देखिए कुछ उत्तर विस्तृत, लेकिन कुछ उत्तर विस्तृत से, आप खुद बोले कैसा लग रहा है? कुछ उत्तर विस्तृत से या कुछ उत्तर विस्तार से? क्या सही लग रहा है? विस्तार से। सर विस्तार से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वास्तव में क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो पढ़ लो जो लोग नहीं पढ़ाया करते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, कैसे? जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। ये बात क्लियर है साफ शब्दों में। जिसमें मोक्ष यानी केवल, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। ये तो हम पढ़ा चुके हैं अनेक शब्दों के लिए वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? जिनमें, घर में बोल दो एक बार, घर में बोल दो, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु शुद्ध उच्चारण करें, मुमुक्षु। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की, घर में बोले कि जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। पहला आंसर सही हो जाएगा, चल अगला। ये तो बात है, अगर यहां पर असफलता है तो तुम मान के चलना यहां सफलता भरा जाएगा। कैसे? जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख, माफ कीजिएगा, वही सफलता का स्वाद चख पाता है। यही होना चाहिए। अब ऑप्शन देखता हूं, किसका क्लास ले लो। प्लीज कम द पॉइंट। हमारे में कहते हैं ना बाबू, कहते हैं बाबू ने गोल लगाता नहीं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। आस्था मैडम को समझती होंगी, आस्था मैडम आप समझते हैं ना कि अरे बाबू ने गोल लगाता नहीं, पाहुन गोल लगाता नहीं। चले पाहुन दामाद को कहा जाता है ना आस्था मैडम, पाहुन गोल लगाता नहीं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहले तो मैं सफलता ही बोलूंगा, ये देखिए, अरे है वही उदासी का, अरे वही सफलता का स्वाद चख पाएगा, वही सफलता का। ये जीवन का घटिया सवाल है,
अगला सवाल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल गलत करने के लिए तैयार नहीं, ये सवाल गलत करने के लिए तैयार नहीं, ये सवाल गलत करने के लिए जरूर तैयार नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, सड़क को डॉट 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 डॉट, सड़क को डॉट 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 करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से डॉट 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 झलक देने की कोशिश की जाती है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, जहां शब्द शाही दिख जाए वो मान के चलना कि वो चीजें राजमहल से जुड़ी होती हैं। शाही कहते हैं शाही पोशाक पहना है, और जो राजमहल से होता है वो मान के चलना विरासत का होता है। अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, शाही का मतलब होता है महलों से। शाही कहते नहीं, शाही पोशाक, शाही पोशाक राजा महाराजा पहना करते थे, और राजा महाराजा साथियों बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों में रहा करते थे। वही इमारतों को आज हम लोग कहते हैं, उनका जब कोई लड़का होता है तो कहता है इनको तो ये विरासत में मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया, समझ पा रहे हैं? तो शाही शब्द ऊंचे ऊंचे मकानों में, गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले राजाओं महाराजाओं से मैच करता है, और शाही चीजें विरासत में होती हैं। कैसे समझे? कैसे आप भावनाओं को समझे तो शाही हम पकड़ के समझ गए। ऐसे पे आप हमारे साथ पढ़े, बहुत कुछ नया सिखा करके जाऊंगा, बहुत कुछ नया सिखा करके राजा जाएगा, समझेगा। वो रटा रटाया टीचर नहीं है, किताबिया में लिखा इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, हाँ बच्चों आ गया, इसका आंसर डी होगा। बच्चों आपको भी आ गया? ऐसे बनाते बच्चा कर लिए होंगे ना, ठीक है बेटी तुम भी लिख लो। अब मिट्टी भी पूरी जिंदगी मिट्टी बनी रहेगी, फिर कभी नहीं लिख पाएंगे चिट्ठी, समझेगा, गौर फरमाएगा। समझेगा क्वेश्चन की भाषा। सड़क को देखिए सर, सड़क को कभी चमचमा नहीं किया जाता है। सड़क कोई गालवाल है क्या कि मैं पुट्टी प्राइमर लगा लूं? हाँ? सड़क कोई गाल है? हमारा तो शक्ल वैसे बहुत खराब है। सड़क को पहली बात तो हम चमचमाया नहीं जाता, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। आप देखिए आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, सड़क को ठीक, ये हो सकता है, कहते हैं सड़क को ठीक करवा दो, सड़क को ठीक करने से लेकर ये हो सकता है। सड़क को चौड़ा भी किया जाता है, ये भी हम मान के चल रहे हैं। सड़क को चौड़ा भी किया जाता है, हम मान। सड़क को साफ करना उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि साफ तो घर द्वार किया जाता है, सड़क को साफ करना उतना इफेक्टिव नहीं, लेकिन किया जाता है, ये मानते हैं। लेकिन हमने देखा विरासती देख रहा हूं तो शाही से मैं विरासती को जोड़ना शुरू करता हूं, क्योंकि शाही विरासत वाला होता है। अब देखो बैठाएंगे, गौर करना। ये देखिए ये आईक्यू है, आईक्यू मेंटल एबिलिटी आईक्यू। सड़क को चौड़ा, हाँ सड़क को चौड़ा कहते नहीं। अब हमारा वाला जो हाईवे है ना, 4 लाइन पास होगा है, एमा बहुत जने जमीन जाए मुआवजा मिली। 4 लाइन का मतलब चौड़ा ना हुआ ना बाबू, चौड़ा ना होगा ना बाबू। सच बहुत बढ़िया बोलते हैं सर, पता नहीं कैसे में बड़े, मुझे तो लगता है हम कौवा कैसे बोलते हैं। हम जैसे कभी कभी हम आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, आप इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से करो, नहीं बाद में रोना न रो कि हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई समझाने वाला नहीं था, नहीं हम भी कद्दू तीर मार देते थे। इसीलिए राजा समझाता है, कोई जरूरी है क्या कि बहुत अच्छा गाओ तभी गाना गाओ? हम तो कुछ भी गा लेते हैं, हम तो जो समझ में आता है कुछ भी गा लेते हैं, हम तो हम कौवा की तरह बोल लेते हैं। हम ना सुहानी करा अपने सुख सुविधा के लिए जो मन कहता है अपने आप गा लेते हैं। कोई जरूरी है क्या भाई? हम अपने दिल की शांति के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम अकेले में डांस कर लेते हैं, हम अकेले में ही गा लेते हैं कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के धोखे से। पहले बहुत चलता था, पहले ही सब चलता था, मुझको पिया ने देख लिया हर धोखे से, मना कि मुझे दिल देगा वो। और हम तो वैसे पैसे अपने गा लेते हैं, इसी सब गा लेते हैं कि जुगने 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 आंखों के रिश्ते दिल में उतरते, ले गई ले गई ले गई जुगने जुगने जुगने
ले गई। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सड़क को चौड़ा हम अपने शांति के लिए गाया करते हैं। हम अपनी शांति, कोई हमारी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं, मतलब अपनी शांति के लिए। चलिए, सड़क को चौड़ा करने से लेकर की इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने के लिए, कितना सुंदर है, विरासती झलक देने के लिए कोशिश की गई। यानी जैसे विरासत में बहुत बढ़िया गुम्बद बना होते थे, उसमें नक्काशी की जाती थी, वैसे सड़क में कुछ अच्छा किया जा रहा है। तो याद करके रखे। कोई और गाना गा दीजिए गुरुजी। अच्छा बाबू एक साथ गाए, हम इतना अच्छा नहीं गा पाते। बताए ना बाबू, हम पहले सच में बहुत अच्छा गाते थे और डांस तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, चाहे कोचिंग में पूरी जगह पाठक सर लोगों से। जनरली मैं पढ़ाते पढ़ाते हमारा गला एकदम बैम्बू हो गया है, बांस, तो हम गाते कहाँ हैं, हम समझ लो फड़फड़ाते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। तो सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। गाने बोल दे कि शाही का मतलब ही है विरासत, विरासत। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कोई कमेंट करके बताए, गूगल में चलाओ घर में, जल्दी बताओ। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। 18 अप्रैल क्यों? क्योंकि विरासत में लोगों को बहुत कुछ मिलता है लेकिन संभाल नहीं पाते। वो रोज दारू गांजा पी के अपने बाप की जमीन बेच देते हैं मौला साहब। तो विरासत को सबके बस की बात नहीं, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि विरासत को हर पल इकट्ठा 18 करना चाहिए, यानी इकट्ठा करना चाहिए। विरासत को हर पल इकट्ठा करना चाहिए, इसलिए 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन हो, जल्दी से आप थोड़ा सा फास्ट। चल, साहित्य का डॉट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सर साहित्य का पहचान नहीं, साहित्य की परख नहीं, साहित्य को पिया नहीं जाता। पै का मतलब होता है पीना। साहित्य कोनो दूध दही पानी है का? हाँ ना बाबू, साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। जीवन का घटिया सवाल, एक सवाल और। चलिए एक सवाल और। चेहरा हमारे विचारों का है चेहरा हमारे विचारों का है, जो वही दिखाता है जो है। समझे? आप परेशान ना हो, इसके पीडीएफ में लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, बहुत आनंद आएगा। चेहरा हमारे विचारों का। आप ये मान के चले कि हिंदी में हमको अगर 50 क्वेश्चन, लेखपाल में 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में 25 मिलेंगे। हम खरगोश के छीन लेंगे आयोग से, उसकी हिम्मत नहीं। हम जाएंगे 25 में 25 हमको पकलोल करेगा। हम पूरा 25 लेंगे, जिद्दी है हम। 25 में 25 से कम कुछ नहीं लगे। हम 25 में 25 को दौर मोहन डालेंगे तुमको। हम चाहिए 25 में 25। सर जी आप इतना अच्छा हंसाते हुए पढ़ाते हैं, कितना इनका पता नहीं चलता और सब समझ में आ जाता है। सर शुक्रिया, लव यू। चलिए हाँ, बहुत सही आस्था मैडम, गुड, हौसला अफजाई कर दिया आपने। 25 में 25 और ये हिंदी है। हिंदी में ऐसा करना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हिंदी में ऐसा किया जा सकता है और ऐसा राजा ने 2 बार कर भी चुका है। ऐसा किया जा सकता है और आप भी करेंगे। 25 में 25 रैंकिंग में एक नंबर, पॉइंट। आप वीडियो में 50 में 50। वाह वाह वाह, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब हो रहा है आगाज, अब बच चुकी है रेमेडी। देखता हूं आयोग कहां तक भाग कर जाएगा। चेहरा हमारे विचारों का है। चेहरा हमारे विचारों का क्या है? सुनिए, चेहरा हमारे विचारों का है जो वही दिखाता है जो। सर कितना सिंपल सवाल। कहते हैं कुछ लोग, हमका ना समझाओ ना तू बाबू, हम चेहरा देख के आदमी का बता दी थे कौने गुण का होगा वो। हम चेहरा देख के ना बता देते हैं, यानी उसका चेहरा में हमको लगता है शीशा लगा है। कितना घटिया सवाल। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। कितना कैसे देखिए,
चेहरा हमारे विचारों का मन है, चेहरा मन कैसे हो सकता है? चेहरा चित्र ही हो सकता है। चेहरा हमारे विचारों का चित्र है जो वही दिखाता है जो असत्य है। ऐसा कैसा है? अगर असत्य होता तो लोग कहते हैं हम चेहरा देख के बता देते, यानी समझाएंगे। चेहरा हमारे विचारों का उल्लंघन है। चेहरा कहते हैं चेहरा नहीं, गुलाब का ताजा फूल है। हमारा चेहरा तो हमें कहते हैं भगवान हमको का थोड़ा सुंदर बना दिए होते ना, तो सच में बता रहे हैं, ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो हमको देख करके नहीं पढ़ते हैं, कहते पढ़ाई। और सही ने बताया अगर तुम कहीं बाहर हमको मिल जाओगे अब भूल से किसी से कह दोगे ना कि हमारे सर जी हैं, तो हमको कम गाली देगा, तुमको 1000 गाली देगा। है तुमको पढ़ने में दुनिया मारने में जो खड़ा तो सर बकलोल कहेंगे, वैसे तो बहुत लोल है, वैसे तो चलो बकलोल है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम। आप लोगों ने हैंडपंप देखा है? हैंडपंप देखा है मोरे साहब जी? हैंडपंप देखा है ना? हैंडपंप कितने फुट का होता है? कमेंट बॉक्स में पिन कर दी, कितने फुट का होता है हैंडपंप? लगभग 3.5 या 4 फुट का होता है ना। अरे हैंडपंप का मतलब बम्बा, नलका ना बाबू, बम्बा। तो जो बम्बा होता है 3 से 4 फुट का, लेकिन उसकी गहराई पानी कितने फीट से निकलता है? कम से कम 90 और 120, 40 से 90, छोड़ दे सर, 40 से 90, बस 40 से 90 और 120 फुट का, वही ये हैंडपंप है। हम वही बम्बू हैं, वही बम्बा है, जितने चलाओगे उतने निकलेगा। चल प्लीज कम द पॉइंट। चेहरा हमारे विचारों का वह दर्पण है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। कुछ लोग कहते हैं चेहरा कैसे सच दिखाएगा? आप समझिए लॉजिक। चेहरा हमारे विचारों का, कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बात समझ गई? चेहरा हमारे विचारों का, अगर किसी को सकारात्मक तरीके से देखेंगे और सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो हमको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। हमारे विचार वहां पर हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, वहां पर हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा विचार करें जो वही दिखाता है जो सच है। हाँ, क्यों इसलिए कहा गया सर जी आपके पास तो ज्ञान का भंडार है गीता मैडम। दुनिया तो बकवास होती है, कुछ भी कहती है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सर जी बहुत विद्वान है। अरे नहीं सर, लगी आपका प्यार है, मैं एक आम आदमी हूँ, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये राजा ब्याज सही चुकाएगा, आपकी इस नोही को ब्याज सही लौटाऊंगा। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। चल ये सही है, ये सही है। शिवांशी दीदी आप हैं कि चलेगी? ये सवाल और ये देखकर कुछ सही हो जाना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगुआ बनकर डॉट 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 डॉट, अगुआ बनकर डॉट 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 डॉट, अगुआ बनकर डॉट 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 डॉट, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ। सर अगर पथ है तो पथ का, अब ये क्वेश्चन लोग जनरली गलती कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं तल्लीन होकर के पढ़े। कहते हैं हम पढ़ लेंगे किसी टूर से। अगर किताब पढ़ने से सिलेक्शन होता ना बाबू, किताब में कचरा भरा रहता है, आपको पता है, और कचरा आपको डैमेज कर देगा। अगर किताब पढ़ने से सिलेक्शन होता तो सब लोग IAS बने घूमते होते। सर सिलेक्शन के लिए पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है, मार्गदर्शक की जरूरत होती है। चल अगुआ बनकर दिखाने वाला, अगुआ बनकर लोग कह रहे अगुआ बनकर मंजिल दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। नहीं, आप समझिए, बहुत शानदार सवाल है। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला, मंजिल। सर सुन लीजिए, क्यों मंजिल नहीं, क्यों सुनिए, रटाया मास्टर नहीं हूं। मंजिल दिखाई नहीं जाती है, हम तो वो हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो मंजिल तक पहुंचा दे वो होता है। हम मंजिल दिखाने वाले को सेकंड अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम मंजिल दिखाते नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाते। समझ में आया मौर्या सर? जी सर। हम मंजिल दिखाते नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम मंजिल गलत करेंगे। आप देखिए
आयोग में जो बैठा है वो लोग नहीं है, बहुत विद्वान लोग बैठे होते हैं, इसीलिए कभी कभी गलत पेपर सेट कर देते हैं, क्योंकि उसके बीच में सलवाई वलवाई ना जाती होगी, दिमाग डिस्टर्ब कर देता होगा, तो ससुरा सवाल कुछ और लिखेगा आयोग वाला और सलवा भी कुछ और डाल देगा। तो हमको यही लगता है पेपर ऊपर बना रहा होगा, अचानक सलवाई ना गई होगी, कब कितना लिखा पढ़ोगे जीजू, चाय पी लो जीजू, जीजू चाय पी लो, फिर बनाओ ना पेपर, चाय पी लो जीजू प्लीज जीजू, ऐसे करते हुए ताइबा वाला बौरा जाता होगा, कह रे गलत ऑप्शन पेपर वाली फिर सर्वेनियस कहेगा उसी टाइम तुम लिविंग कर रहे हैं, गलत पढ़ दिया, चलो कंप्लेन करेंगे लोग, बच्चा लोग हमारे खिलाफ। हाँ ना बाबू, चलिए तो अगुआ बन करके लक्ष्य दिखाया नहीं जाता है, लक्ष्य को भेदा जाता है, लक्ष्य दिखाया नहीं जाता है। हाँ सरजी दीदी, लक्ष्य को भेदा जाता है। अगुआ बनकर के रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। अगर हम आपसे कहें पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं तो आप कहोगे मंजिल दिखाने वाला, लक्ष्य दिखाने वाला, लक्ष्य पथ प्रदर्शक कहते हैं रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने